दोस्तों आज की वीडियो देखना बनता ही बनता है आपका, क्योंकि आज काफी चीजें क्लियर करूंगा मैं आपको। देखो इसमें क्या है हमारा, ये एक टिपिकल सेक्शन दी है बीम की। ये तो ऐसे प्लिंथ बीम बताया उन्होंने, टिपिकल सेक्शन दी हुई है। इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले सबसे पहले हम देते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। ये LD हमारा, तो इसको आपको कैसे लेना होता है, डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेनी होती है। ये देखो यहाँ मेंशन किया होता है, ये इसमें पूरा हमें मेंशन है LD प्लस 10 dB। LD हो गया हमारा 50 D, वो भी हमारा ड्राइंग में मेंशन होता है, उसमें मैं कल बताऊंगा आपको। LD हो गया 50 D, 10 dB हो गया जितने डाया का आपका स्टील होगा। 10 डाया का है, 20 है, 25 है, तो LD 50 D प्लस 10 dB ये आपका डेवलपमेंट लेंथ लेनी होती है। और डेवलपमेंट लेंथ कहां से लेनी होती है आपको, ये कॉलम है हमारा, यहां से लेके ये कॉलम दिखाया हुआ है इन्होंने, तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा यहां तक। और अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 50 D है ना प्लस 10 dB है, 50 इंटू 8, अगर 10 डाया का सर यूज कर रहे हैं, प्लस 10 इंटू 10, ये हो गया हमारा 500 प्लस 600, मतलब 600 होगा। अगर 300 mm का कॉलम है हमारा, 300 इधर आ जाएगा, 300 नीचे, मतलब 600 पूरा हमें यहाँ करना होता है। ये होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ का। ओके, ये क्लियर हो गया डेवलपमेंट लेंथ का। अभी हमारा होता है टॉप एक्स्ट्रा, तो ये टॉप एक्स्ट्रा दिया, टॉप बार एंड सपोर्ट, तो टॉप एक्स्ट्रा ऐसे मेंशन किया होगा यहां से लेके यहां तक। और वो कितना होता है L/4। L/4 क्या है, L क्या है हमारा यहाँ, ये रहा, ये यहां से लेके मतलब कॉलम के सेंटर से लेके सेंटर हो गया। इफेक्टिव स्पैन L1 जितना होगा, अगर 3 मीटर है, 3/4 करेंगे तो उतना हमारा टॉप एक्स्ट्रा आएगा। ये आप ऐसे भी प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आपके घर में मतलब ड्राइंग नहीं अच्छे से मेंशन नहीं किया, टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाना है, तो जो भी कॉलम के सेंटर से सेंटर स्पैन होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ आएगा। शेयर फोर्स यहाँ मैक्सिमम होती है, उसको काउंटर करने के लिए हम टॉप बार प्रोवाइड करते हैं, वो हो गया। यहां से लेके यहां तक वो लेंथ होगी, बाकी डेवलपमेंट लेंथ हमारी हमने निकाल दी। ये हो गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा। अभी हमारा आता है बॉटम एक्स्ट्रा। बॉटम एक्स्ट्रा को हम कटेल बार भी बोलते हैं, तो वो B है। वो B कैसे लेना है, ये देखो यहां से हमें जो कॉलम होगा, कॉलम का फेस, वहां से 0.15 इंटू L1 करना है, 0.15 इंटू L1, और यहां से भी कॉलम के फेस से 0.10 इंटू L1, तो हमारा बॉटम एक्स्ट्रा का निकल आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज है, ये हर सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए थी। तो ये हो गया टॉप एक्स्ट्रा, हो गया बॉटम एक्स्ट्रा, हो गया। अभी हम आते हैं जो कंटिन्यूस बीम है हमारा, उधर एक्स्ट्रा जो पड़ता है, ये भी टॉप एक्स्ट्रा ही हुआ, लेकिन कंटिन्यूस बीम के सेंटर में पड़ता है, कॉलम के सेंटर में। ये कॉलम है हमारा, ठीक है। ये कैसे लेने हैं आपको, ये आपका आएगा L1/4 और L2/4। देखो अब इसमें क्या है, जो दोनों में से जो ग्रेटर आएगा ना, वो हमारा यहाँ आएगा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, L1 है हमारा 3 मीटर, हमने ले लिया, एज्यूम किया 3 मीटर है, उसको डिवाइड किया 4 से, जो भी वैल्यू आई, फिर हमने L2 के हमारा ये है इसका सुन, L2 डिवाइड बाई 4 किया, जो भी लेंथ बड़ी आएगी वो हमें यहाँ लेनी होती है। ये आ गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा दोनों स्पैन का। क्लियर, ये नोट करते जाओ ये सब चीजें, और जल्दी जल्दी अगर ऐसा होगा कमेंट करोगे तो हम ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो civilsitevisitor.com है उस पर भी डाल देंगे। इस पे मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि जो फ्रेशर होंगे उनको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो ये हो गया, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लैप रहेगा वो हमें लैप कहाँ देना है। तो लैप हमारा जो टॉप एक्स्ट्रा का होगा, मतलब टॉप बार का होगा, वो आपको इधर देना है सेंटर में, ठीक है। और जो बॉटम का लैप होगा वो कहाँ आपको देना है, यहाँ सपोर्ट पे। इस पे वीडियो थी हमारी कि यहाँ, क्योंकि ऊपर हमारा क्या होगा, ऊपर हमारा होता है कंप्रेशन जोन, नीचे होता है टेंशन जोन, तो टूटने का डर कहाँ से सबसे ज्यादा, यहाँ और यहाँ से होता है। तो इसीलिए हमारा ऊपर का जो लैप होगा, क्योंकि हमारा जो बार आता है वो 12 मीटर का आता है, उसको कंटिन्यू तो करना पड़ता है, कंटिन्यूस बीम है, तो इसीलिए हमें लैप इसका सेंटर में देना है और नीचे का लैप हमें सपोर्ट पे देना है। ये हमेशा याद रखना। और लैप कितना रहेगा हमारा 50 D। अगर हमारा 10 mm का सरिया 50 इंटू 10 करेंगे, 500 mm का लैप आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। ये क्लियर हो गया, इसमें आपको सब चीजें क्लियर हो ही गई होंगी। और स्टीरअप कैसे प्रोवाइड करने, देखो इन्होंने लिखा है सेंटर स्पैन में आपको स्टीरअप, और यहां से यहां आपको 2D करना है। क्लियर, 2D क्या हो गया, 2 इंटू D, डेप्थ जितनी बीम की होगी, अगर 500 का बीम है, 2 इंटू 500, मतलब 1 मीटर तक आपको सपोर्ट जो स्टीरअप होगी वो कम डाया की कम स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है, सेंटर में ज्यादा, फिर यहाँ पे भी सेम आपको करना है। ये आपको क्लियर हो गया इतनी सेक्शन से। और इधर भी आपको सेक्शन दिखाई हुई है
आपका बीम किस दिखेगा, कैसे टिपिकल सेक्शन। ये नीचे हमारा उन्होंने दिखाया 75 mm थी का आपको पीसीसी डालनी है। ऊपर आपका ये आ गया, ये रिइंफोर्समेंट, साइड बार, ये सब चीजें इसमें आपको क्लियर होगी होंगी। ये एक वीडियो है आपके लिए, इंट्रोडक्शन है, बाकी तो आपके लिए काफी चीजें आने वाली हैं, आप काफी चीजें इस चैनल से सीखने वाले हो। ये हमारा प्लान होता है, इसमें हमारा मेंशन है देखो कि आपका प्लिंथ बीम कैसे कैसे आएगा, कहाँ आएगा। ये कॉलम है, कॉलम से लेके PB1 हमारा होगा, और PB1 की डिटेल हमें दूसरी ड्राइंग में मिल जाएगी। ये मैं आपके लिए अलग सेक्शन बना के लाऊंगा। बार बेंडिंग शेड्यूल का चल रहा है, वही बता देता हूँ। अभी ये क्लियर हो गया आपको, मतलब इसका इतना पता चल गया। ये अभी चलते हैं हम हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल पे, कि बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको क्या करना है, कैसे आपको निकालना होता है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। देखो, कॉलम और फुटिंग का हमें बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए हमें शेड्यूल चाहिए होता है, शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन एंड पेडेस्टल। इसमें हमारा सब मेंशन होता है, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। ये इसमें सब क्लियर होगा। और हमें चाहिए होता है प्लान। ये हमारा प्लान आ गया। तो प्लान में हमें मेंशन है कि आपकी F2 फुटिंग, ये F2 P2 यहाँ कॉलम आएगा, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और फोकस करता हूँ आपके लिए। ये P2 है, F2 F4 P4, ये इसमें मेंशन होता है कि आपकी ये फुटिंग कहाँ आएगी और ये कॉलम कहाँ आएगा। ये हमें प्लान में पूरा दिया होगा, ठीक है। और इसका मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। आपको सबने क्वेश्चन आता ही होगा दिमाग में कि बाकी तो काम हो जाएगा, बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। वो टोटल स्टेशन पे वीडियो रहने वाली है। 1 2 3 में मैं टोटल स्टेशन पे ले आऊंगा। आप वो वीडियो देख के इजिली टोटल स्टेशन चलाना सीख जाओगे इजिली। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं यहाँ टेबल पे। ये रहा हमारा टेबल। हमने देख लिया वहां पे जो प्लान था उधर लिखा था F1 और P1। ये मतलब फुटिंग 1 और P1 हमारा कॉलम का लिया है उन्होंने। तो अभी हम देखते हैं शेड्यूल में क्या बोलता है। शेड्यूल बोलता है हमारा F1 फुटिंग है प्लान में, F2 कहाँ आएगी, F2 F3 F4। अभी ये आपको क्लियर हो गया फुटिंग का नाम। अभी हमारा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोड, मतलब नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है। इधर लिखा है 8, F1 कितनी है 8। अभी हम देख लेते हैं प्लान में F1 कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी 8 फुटिंग प्लान में है F1, और हमें कहाँ प्रोवाइड करनी है, इस एरिया में आएंगी। ये होते हैं हमारी ग्रिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDE। अगर किसी को हमें बताना होगा कि हमारा काम कहाँ चल रहा है, कैसे ग्रिड बताएंगे। ग्रिड A to B, मतलब A to 1, मतलब A ग्रिड पे पहले नंबर, तो हमारी ये फुटिंग निकल आएगी। अगर हमें किसी को बताना है कि हमारी F2 P4 फुटिंग चल रही है, वो कैसे निकालेंगे हम, C और 6, तो हमें ये आ जाएगा कि हम इस फुटिंग पे काम कर रहे हैं। ये प्रोसीजर होता है सब ये चीजों का। अभी हम बात कर रहे हैं उस पर वापिस आते हैं। तो इन्होंने लिखा है F1 की जो डायमेंशन रहेगी वो कैसे आपको करनी है। तो उसकी H क्या है, हाइट। अभी यहां से हमें हाइट देखनी है। ये हमें फुटिंग बना के दे दी है उन्होंने। तो इसमें उन्होंने सब चीजें लिखी हुई हैं। ये H है हमारा, H मतलब ये H जो हमने वहां देखी हाइट, ये हाइट निकल गई। ये हमारी नीचे उसने लिखा है 50 mm थिक आपको पीसीसी करनी है, ब्लाइंडिंग जिसे हम बोलते हैं। फिर और चीजें अगर इसमें मैं बताऊं आपको, G लिखा है उन्होंने, बार G। इसमें जो भी ABC लिखी है आपको दिखा देता हूं मैं। ये लिखा है इन्होंने A B A1 A2, ये सब सेक्शन में मेंशन होती है। इस सेक्शन में दिखाया होता है कि कितने बाई कहाँ आपको क्या प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ G है, यहाँ D है, B है, ये सब चीजें यहाँ शेड्यूल में मेंशन होती हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारी हाइट थी कॉलम की कितनी है, 1500 mm सिर्फ हाइट है, पेडिस्टल है वो, और उसका साइज क्या है 1600 बाई 1600। ABC अभी कहाँ लिखा है भाई, ये कहाँ से आपने सर देख लिया, ये A आ गया, ये B आ गया, मतलब ये हमारी लेंथ बेड्थ इसने यहाँ लिखी है 1600 बाई 1600। अभी सर A1 क्या है, तो A1 उसने हाफ करके लिखा है कि आपकी फुटिंग जो है टोटल ये फुटिंग हमारी ऐसे 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 प्लान में मेंशन किया होता है। A1 है हमारा सेंटर से लेके यहाँ तक, और सेंटर से लेके A2 यहाँ, B1 सेंटर से यहाँ। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को खुद मजा आ रहा है आपको सिखाने में, तो ये मैं जरूर एक और वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी आप देख लो थोड़ी थोड़ी चीजें। तो D क्या है इसमें, D हमें दी है इसकी डेप्थ। तो हमारी जो D रहेगा तो इसमें मेंशन किया हुआ है, ये रहा, ये D हमारा ऊपर से लेके नीचे तक हमारा D है। तो D हमें डेप्थ दी है कि फुटिंग की डेप्थ कितनी रहेगी 400 mm। और P1 हमने देखा कॉलम का नाम था, P मार्क था। और अभी इसने कहा है ये क्या है, पेडेस्टल टॉप ऑफ कंक्रीट, तो ये यहाँ इसने मेंशन किया। ये देखो P1 मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा है इसने TOC टॉप ऑफ कंक्रीट, और यहाँ से हमारा TOC कितना है, TOC है हमारा 150 mm। और हमारा P1 का साइज क्या कॉलम का 450 बाय 450, ये मेंशन हो गया।
ठीक है, ऐसे दिया होता है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, इसने देखो यहाँ हमें स्टील का भी डिटेल दे दिया है। हमारा जो मेन स्टील रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 12 डाया का आपका स्टील रहने वाला है, और उसमें हमारा 200 का सेंटर टू सेंटर हमें प्रोवाइड करना है। ये मतलब ये हमारी आगे फुटिंग की डिटेल, ठीक है, और ये आगे हमारी कॉलम की डिटेल। अभी फुटिंग में क्या कह रहा है, जो आपका ए है, अब ए बी सी डी आपको देखना पड़ेगा, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। ए बी सी डी का है, तो ए इसने यहां दिखाया है, बार ए यहां, बी सी डी, मतलब एक तो हमारी डबल जाली होने वाली है, डबल मैश, ये ऐसे बॉक्स बनने वाला है। एक ऐसे डलेगा, ऐसे 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 200 के सेंटर पे, फिर उसके ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन 200 के सेंटर पे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे की जाली हो गई, फिर उसके ऊपर दूसरी जाली। मैं जो ये बार बेंडिंग शेड्यूल है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे स्पेस शेप बनती है उसकी। तो ये हो गया हमारा 12 का डाया, 200 का सेंटर, ए बी सी तीनों, मतलब सब सरिया हमारा 12 का आएगा। फिर हमारा जो कॉलम का है उसमें हमारा मेंशन होगा 12 नग 16 डाया का। वाई जो है वो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ लिखी है, वाई मतलब बार, तो ये 16 डाया का 12 नग आएगा हमारा, और स्टीरअप जो आएगा उसमें वो 8 डाया का 100 के सेंटर से हमें उसमें स्टीरअप प्रोवाइड करना है।